संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन फिरें हमारे ध्यान। प्रवचनसार परमागम में चंदन योग सूचक चूलिका में शुभोपयोग विज्ञापन अधिकार चल रहा है। शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार की 3 गाथाएं सिर्फ बाकी हैं जो आज के लिए अपन ने छोड़ी थी। उसके बाद में एक छोटा सा अधिकार और है जिसे वो पंचरत्न अधिकार कहते हैं। 5 गाथाएं हैं। पंचरत्न अधिकार की गाथाओं को और शुभोपयोग अधिकार की गाथाओं को यदि हम अलग अधिकार के रूप में नहीं देखें और वैसे ही पढ़ें तो आपको कहीं भी कोई स्खलन दिखाई नहीं देगा। जो बात वो कहते आ रहे हैं वो ही बात उन्होंने उसमें कही है, लेकिन वो निष्कर्ष की गाथाएं होने से 4 मुद्दे की बातें हैं जिसकी चर्चा जब अपन पंचरत्न अधिकार पढ़ेंगे अब इस शिविर के बाद तब उसकी चर्चा होगी। आज ये 3 गाथाएं पढ़नी हैं। ये तीनों गाथाओं में बिल्कुल नई बात कही है। अभी तक तो ये कहते आ रहे थे कि वे मुनिराज जब शुद्धोपयोग में रहते हैं और फिर शुभोपयोग में आते हैं। जब शुभोपयोग में आते हैं तब भी वे उतने ही महान हैं। क्यों? क्योंकि 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके विद्यमान है। यदि वो नहीं हो तो बाकी के वे जो शुभ भाव हैं वो शुभोपयोग नहीं है, शुभ भाव हैं। और जिसमें अपन वो पढ़ रहे थे ना, वो सामान्य पुण्य उससे बनता है और उससे तुम्हें जो कुत्ते बिल्लियों को मिल जाता है ना, वो सब खाने पीने की भोग सामग्री हमें तुम्हें भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही से पुण्य बंध उससे भी नहीं होता है। अभी ये कह रहे हैं उनमें कि कैसे करें, माने जब वे शुद्धोपयोग में हों तो वे सारे व्यवहार से अतीत हैं। और जो अपन ने कल बताया था कि वे क्या काय से अतीत हैं, क्या शब्द था? आभार के व्यवहार से वो बिल्कुल पार हो गए हैं। उन्हें किसी से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यदि वे शुद्धोपयोग में हैं तो उनके गुरु के गुरु भी आ जाएं, अरहंत भगवान भी आ जाएं, तो अभी उन्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नमस्ते बोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर आओ अत्र अवतर कहने की ज़रूरत नहीं है। अत्र तिष्ठा ठाठा कहने की ज़रूरत, वे सारे व्यवहार से पार हो गए। अब कहा कि जो मुनिराजों के व्यवहार होता है तो वे जो अभी तक हुआ है ना शुभोपयोग अधिकार में, उसको 5 मिनट में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आज 10-5 प्रबुद्ध लोग श्रोता आ गए हैं तो उन्हें आइडिया तो रहेगा क्या चल रहा था इतने दिनों से, है ना। तो जब वे बाहर आए और 6वें गुणस्थान में आए शुद्धोपयोग से हटकर, तब वे शुभ भाव में जिस व्यवहार को वे निभाते हैं वो व्यवहार भी बहुत सीमित है। और वो सीमित क्या है कि या तो वे शास्त्र लिखेंगे या पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उपदेश देंगे, बस यहीं तक उनका व्यवहार सीमित है। उनका शुभोपयोग सिर्फ यहीं तक है। फिर वे और कोई बातों में दुनियादारी के शुभ भाव तो जगत में बहुत हैं, जैसे मंदिर बनाना, शिखर जी की यात्रा करना, वहाँ की सब व्यवस्था संभालना, बढ़िया से बढ़िया हो जाए, लेकिन वे किसी में भी नहीं जाएंगे। उन्हें कुछ भी रंच मात्र नहीं। ये सब बहुत स्पष्ट पिछली गाथाओं में आया है। तो उनका व्यवहार यहीं तक सीमित है।
फिर ये बात जरूर है कि उसमें एक शब्द आता है ना, विनय व्यवहार। तो जब वे आत्म ध्यान में नहीं है, माना शुद्धोपयोग में नहीं है, तब फिर वो उत्थान वगैरह सब होगा, अभ्युत्थान वगैरह। माने कोई मुनिराज आए हैं, अभी बिल्कुल परिचय नहीं है उनसे, तो उनसे सामान्य मुनिराजों से जैसा व्यवहार किया जाता है, उठ करके वे व्यवहार करें। और वो सामान्य व्यवहार क्या है? आइए आइए पधारिए, एकदम उत्साह के साथ उन्हें बुलाना, बैठालना, विराजो, ये सामान्य व्यवहार है, वो करेंगे। और फिर यदि वे बहुत गुणवान हैं तो इसका विचार बाद में करेंगे, जब वो वे समझ में बात आएगी। शुरू में उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने दो मुनिराजों में जो अंतर होता है विनय व्यवहार में, वो बाद की बात है। ये नहीं कि फिर नमस्कार करना है कि नहीं करना है, ये बाद में डिसीजन करेंगे। मोटे तौर पर तो उनमें गुणाधिक यदि वे होंगे तो गुणों के अनुसार और अधिक विनय व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। और बीच में दो शब्द और आ गए थे कि वे उसकी भोजन की व्यवस्था, शयन की, आहार और विहार, इन दो की व्यवस्था का भी विकल्प करेंगे। तो समझ लो कि बीच में गृहस्थ की बात आ गई थी, क्योंकि मुनिराज के तो ऐसा व्यवहार होता नहीं है। अभी ये सारी बातें अपन ने समाप्त कर ली पिछली गाथा तक। अब वे बस इन 3 गाथाओं में सिर्फ ये बता रहे हैं कि कितने ही महान मुनिराज हों। अभी वीर सागर ने आपको एक बात तो बहुत मार्मिक तरीके से बता दी है, मैं भी बताता रहा हूँ कि पहले देशना लब्धि होती है, बाद में कर्ण लब्धि होती है, और कर्ण लब्धि के बाद में आत्मा का अनुभव होता है। और देशना लब्धि में आगम के आधार से, गुरु के मुख से आधार से आपको सारा तत्व का निर्णय बिल्कुल सही करना पड़ता है। क्या वो जरूरी है, बहुत ज़रूरी। तो वो तो सही निर्णय तो उसके हो ही गया है। अब वो कह रहे हैं कि वो मुनिराज यदि वे बिल्कुल शुद्धोपयोगी भी हैं, माने शुद्धोपयोगी हैं ये शब्द ना भी कहें अपन, माने सारे मुनिराजों के नियम पालते हैं। शुद्धोपयोगी कहने से जरा शुद्धोपयोग का अपमान हो जाएगा, क्योंकि आगे जो बात कहने वाले हैं उसमें कहते हैं कि वे सब तरह से मुनियों में कोई हमें दोष नहीं निकाल सकते, ऐसा व्यवहार पालते हैं, ध्यान भी करते हैं। अब क्या करते हैं ध्यान में, लेकिन विकल्पों को तोड़ के ध्यान में बैठते हैं। फिर भी यदि वे लौकिक जनों की संगति नहीं छोड़ते हैं तो भी सच्चे मुनिराज हैं। बहुत बड़ी बात है, इसको तो कोई दोष ही नहीं मानता। क्या लौकिक जनों की संगति उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें वनवासी कहा इसीलिए है कि ये लौकिक जनों के बीच में नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि वन में और नगर में क्या फ़र्क है। जहाँ 5 पाप खुले मैदान में हों उसे जंगल कहते हैं, और जहाँ 5 पाप छुपकर हों उसे नगर कहते हैं। 5 पाप तो होते हैं, क्योंकि अज्ञानी जीव सारी जगह भरे पड़े हैं ना, तो 5 पाप तो होते ही हैं, लेकिन उनको छुपने की जगह ही नहीं है। जो भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का वे सेवन करेंगे वो सबके सामने के करने वाले हैं। पशु पक्षी और ये नागरिक लोग सब छिपके करेंगे, क्योंकि इनके पास छुपने की व्यवस्था है ना। लेकिन फिर भी मुनिराजों ने जंगल में रहना पसंद किया, नगर में नहीं, क्योंकि वे जंगल के लोग पशु पक्षी है ना, वहाँ की मच्छर शरीर को खाएंगे, शेर भी खा सकता है शरीर को, लेकिन उनको कुसंगति नहीं है, लौकिक जनों की संगति नहीं है।
है ना। और नगर में रहेंगे तो ये श्रावक लोग, लौकिक जन माथा खाएंगे, और उन्हें आत्मा के अनुभव करने के लिए माथे की जरूरत है, शरीर की जरूरत नहीं है। क्या कहते, लौकिक जन की संगति में रहेंगे तो नहीं, हम सत्य ही चर्चा करेंगे और अच्छी बातें बताएंगे, और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अकेली तत्व की चर्चा ही करते हैं, उनके ही साथ कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं जो लौकिक जन हैं, माने गृहस्थी में हैं, उनके साथ में मुनिराजों को रहना ही नहीं, लौकिक जन के साथ में। फिर ये बात एक नक्की हुई। अब दूसरी बात अभी पढ़ेंगे अपन कि वो कहते हैं लौकिक जन कौन है, तो कि हम समझ गए ना, ये गृहस्थ लोग। कहते वे तो हैं ही, लेकिन जो मुनिराज इन लौकिक जनों के संपर्क में रहते हैं वे भी लौकिक जन हैं, समझना है ये बात। दूसरा पॉइंट, तो वे जो सही मुनिराज हैं उनको उन मुनिराजों की संगति में नहीं रहना चाहिए। पढ़ो इन दो गाथाओं में ये है, 268 और 269 में गाथा। निच्छिद सुत तत्थ पदो समिद कसाहो तवोद गोचाविहि लोगिग जन संसगम नचयद जदि संजदो नवदे नेगंतम पव इदो वट्टद जदि एह गेहम कम्मेहिम सोलोगे गोत्ते भणे दो संजम तब संपजो तो वे सूत्रार्थ विद जित कसाई अर तपस्वी है, किंतु यदि लौकिक जनों की संगति ना तजे तो संयत नहीं। निर्ग्रंथ हो तप युक्त संयम युक्त हो पर व्यस्त हो, इह लोक के व्यवहार में तो उसे लौकिक ही कहा। हो गया स्पष्ट, बहुत सरल है। सूत्रार्थ विद माने सूत्र का अर्थ भी जानते हो और अर्थ का भी अर्थ जानते हो। सूत्र को भी जानते हो और अर्थ माने पदार्थ को भी जानते हो। और जित कसाई, कसायों को जिनने जीत लिया हो। अरे तपस्वी, वे तपस्वी हों, किंतु यदि लौकिक जनों की संगति ना तजें तो वे संयत नहीं है। मेरे से निकल गया था ना कि शुद्धोपयोग भी हो, इसलिए मैंने सुधारा बाद में। बाकी शब्द तो यहाँ भी पड़े हैं। वे सूत्रार्थविद हो गए और जित कसाई हो गए और तपस्वी हो गए, तो वैसे ही हो गए ना। माने ये सारे गुण हों, माने बाहर से हमें कोई दोष दिखाई नहीं देता हो, लेकिन वे लौकिक जन की संगति नहीं छोड़ते हैं तो वे सही नहीं है। अब लौकिक जन यहाँ गृहस्थों वाले लौकिक जन लिए। अब अगली गाथा में कहते हैं वे निर्ग्रंथ हों, कोई परिग्रह नहीं हो उनके पास, तप युक्त हों और संयम युक्त हों, पर व्यस्त हों, इस लोक के व्यवहार में व्यस्त हों, उसे लौकिक ही कहा, उन्हें भी लौकिक ही कहा है। आगे दर्शनाचार्य के अर्थ में उनने बताया ज्योतिषादि के क्या करते हों, माने लौकिक जनों से संपर्क में आने के काम करते हों। क्या लौकिक जनों के संपर्क में आने के काम करते हों तो अभी भी लौकिक ही है, मैंने भी मुनि भी लौकिक हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए तो अभी इन दो गाथाओं पे मेरे को लिख के मंदिर में लिखवा देना चाहिए, सब जगह जगह। क्यों कि वे इसको तो गिनते ही नहीं है कोई, कि जो हमको दिखता है कि वैसे भी सही नहीं है, भ्रष्ट हैं। तो ये कोई नहीं कहता है
कि क्यों कि ये हमसे बहुत रस लेके बात कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें नमस्कार नहीं किया। बहुत पुरानी बात है, जब मैं जयपुर नहीं आया था, इंदौर में ही रहता था और रामा साई के मंदिर में प्रवचन करता था। वहाँ एक मुनिराज आए, तो वो पहले अशोकनगर में भी आए थे और मेरी उनकी अच्छे संबंध, मतलब मित्रता समझ लो, अच्छे संबंध हो गए थे। तो इंदौर में आए तो वे वहाँ पर वो भी प्रवचन करते थे और मैं भी करता था। तो एक दिन मेरे से उन्होंने कहा कि पंडित जी एक प्रश्न है मेरा, क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि हम में क्या गलती है। मैंने कहा महाराज क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, आप बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया प्रवचन करते हैं, सब बात चल रही है, मैं भी करता हूँ, अब इस बात को क्यों नहीं बताओ, नहीं बताओ। क्यों आपको ये विकल्प क्यों आ रहा है कि मैं आपके में कोई गलती हो तो बताओ ना, कि मैं गलती निकल जाए, मैं गलती अपने जीवन में से निकाल दूं, इसलिए मैं पूछता हूँ। मैं नाम भूल गया हूँ उनका, बुजुर्ग थे, अग्रवाल थे कहीं के, पर वो मुझे से पूछे शांति। जब मैंने बहुत उनको मना किया तो उनने मेरे से कहा कि आप मुझे नमस्कार नहीं करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में क्या गलती है जो आप नहीं करते हैं। उससे मुझे मालूम पड़ता है कि मुझ में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें तो मैं वो निकाल दूँ। आप जो कहेंगे सुधार की, तो बिल्कुल ये पवित्र हृदय की बात है। उनने कोई छल से नहीं मेरे से ये बात कही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ कमी मेरे में दिखाई दे रही है, इसलिए आप मेरे को नमस्कार नहीं करते हैं। मुझे नमस्कार करवाने का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई कमी है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ बिल्कुल सच्चे हृदय से। आप उसमें कोई ऐसा मत समझो। जब उन्होंने ऐसा कहा बहुत मेरे से, तो मैंने कहा कि पहली कमी तो यही है कि आपको इतना तीव्र विकल्प क्यों आ रहा है कि मैं नमस्कार करता हूँ या नहीं करता। क्या करना है आपको, किसने किया किसने नहीं किया, आपको क्या लेना देना है? आप क्यों इस बात पे ध्यान देते हैं? क्या समझ में आई ना? मैंने कहा कि और कोई बातें करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई ना? इतनी लौकिक संगति क्यों करते हैं? लोगों जनों की संगति करना ठीक नहीं है। यदि आपके समझ में आ रहा है कोई, तो आप देखो, सोचो, जो हो उसे आप अपने मन से समझ के उसे दूर कर लो। मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं। क्या? क्योंकि मैं इस विकल्प में नहीं उलझना चाहता, मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। नहीं, तो भी आप में हमारी श्रद्धा है, आप पे हमें विश्वास है। मैंने कहा अभी मैं बताऊंगा कि ये गलती है, तो आप कहेंगे कल से नहीं करूंगा, मैं ठीक कर ली है, अब तो करो। फिर आप मेरे से कहेंगे करो। आप समझे? धर्म संकट है भैया। तुमने हमें गलती बता दी और हमने वो गलती छोड़ने को तैयार हो गए बिल्कुल पवित्र हृदय से, हैं? तो फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना, क्या अब क्यों नहीं करते? मैंने कहा इसलिए इस चर्चा में इससे कोई लाभ नहीं है। मेरे ऐसे व्यवहार थे उनसे, और जब इतना ऐसा भी नहीं था कि झगड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं था, बहुत सहज भाव था, समझे ना? वो सहज भाव से सब बात होती थी। तो ये लौकिक जनों की जो संगति है, अब ये तो स्पष्ट है, हैं? सवाल इसका नहीं है कि वो अब जंगल में जाके रहने लगे और फिर इधर जंगल में जाके 4 आदमी आगे पीछे घूमते रहे, फिर वही
गप्पें चलती रहे दुनिया भर की, और इसकी प्लानिंग उसकी प्लानिंग। अब वो तीरथ सब जंगल ही है ना, और तीरथ जंगल हैं और जंगल में नगर बन गए, वहाँ जनता जाके बस गई, फिर एयर कंडीशन वाले मकान बन गए, अटैच लेटरिन बाथरूम वाले बन गए, तो ये कहाँ जंगल रहे अब? और समझ सके जंगल है कि नहीं है जंगल? संगमेर सकल में जो मुनिराज रहते हैं उन्हें हम क्या बोले हैं, क्या कहें बोलो? तो वो ये कहते हैं लौकिक जनों की संगति, ये अंतिम निष्कर्ष की गाथाएं हैं कि लौकिक जनों की संगति उन्हें नहीं करनी। कहते नहीं साहब हम नहीं जानते हैं तो हम जान लें, ये तो तुम्हें जानने के बाद बनना चाहिए था, ये जानने का काम पहले निपटा लेते। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? पूरी तरह अध्ययन कर लेते, आगम का पढ़ लेते, लिखा ना इसमें सूत्रार्थ विद होना चाहिए था आपको, हैं? अब ये कहते हैं इस लोक के व्यवहार में उन्हें लौकिक ही का, जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को अर्थात ज्ञात तत्व को निश्चित किया है, माने आत्मा को जाना है, कसायों का समन किया है, और जो विशेष तपस्वी हैं यदि वह लौकिक जनों के संसर्गों को नहीं छोड़ता है तो वह भी संयत नहीं है। समझे ना? मौन मौन क्यों रखा जाता है? मौन इसीलिए तो है कि उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है। यदि नहीं रखेंगे मौन तो कोई ना हमसे कुछ पूछेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो बोला तो इसलिए जाता है कि हम कुछ बोलेंगे उसे, या तो हम कुछ बात पूछेंगे और नहीं तो हम अपनी कोई बात बताएंगे माने कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो मौन माने हमें तुमसे संपर्क नहीं करना। ये मैंने भगवान महावीर की किताब है ना वो वीतरागी व्यक्तित्व, उसमें लिखा है उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है, जुड़ने का भाव ही नहीं है, बोला तो जुड़ने के लिए जाता है। महावीर ने दीक्षा ले ली तो उन्होंने आजीवन का मौन व्रत ले लिया, जब बोलेंगे ही नहीं। बाद में जब वे बोले दिव्य ध्वनि खिली तो सर्वांग से खिली, वो उनकी इच्छा पूर्वक नहीं बोले वे, तो उन्होंने अनंत काल तक के लिए मौन व्रत ले लिया वास्तव में। तो क्यों? कि दूसरे से कुछ जानना हो, पूछना हो, इसलिए बोलना पड़ता है। तो वे जो जानने लायक था वो सब जान चुके थे, इसलिए किसी से कुछ पूछने का भाव नहीं था, और उन्हें सब आत्मा भगवान दिखते थे, इसलिए किसी को कुछ बताने का भाव नहीं था। तो फिर क्यों बोलते हैं? न उन्हें जानने किसी से पूछने का भाव था और न बताने का भाव था। तो यदि वो कहते हैं कि जंगल का रहना, नगर का रहना, ये तो सब बातें हैं ऊपर की, लेकिन असली बात तो लौकिक जनों से नहीं जुड़ने की है। यदि हम इसमें मंदिर में, धर्मशाला में, इनमें बनाने में इन्वॉल्व होंगे तो लौकिक जनों से जुड़ना ही पड़ेगा। इसमें तो अभी तत्व चर्चा के लिए जुड़े, उसके लिए भी मना कर रहे, फिर तो कारीगरों से भी उलझना पड़ेगा, फिर तो इंजीनियर से भी उलझना पड़ेगा, फिर तो उसके पैसे की व्यवस्था के लिए पैसे वालों से भी करना पड़ेगा, फिर तो बहुत झंझटें हैं। क्या मैं टीका पढ़ता हूँ, इसमें जयसेन ने और कुछ विशेष बातें लिखी हैं। सत लक्षण वाला संपूर्ण विश्व और उसका बातत लक्षण वाला शब्द ब्रह्म, माने सारी दुनिया है वो उत्पाद व ध्रुव्युक्तम सत लक्षण से मैंने द्रव्य है ना, सब सारा जगत हो गया। सत लक्षण वाला सारा जगत और शब्द ब्रह्म, इन दोनों के ज्ञेयाकार ज्ञाति तत्व में एक साथ ज्ञात होने पर मैंने स्वपर प्रकाशक दोनों ज्ञान, उन दोनों का अधिष्ठान भूत सत लक्षण वाले ज्ञाति तत्व का निश्चय किया होने से
जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को निश्चित किया है। माने सूत्रों का अर्थ जानता है और अर्थ का अर्थ माने पदार्थ का अर्थ जानता है, पद है ना। निरुपराग उपयोग के कारण जिसने कसायों को समित किया है और निष्कंप उपयोग का बहुसा अभ्यास करने से अधिक तप वाला, ये 3 कारणों से जो मुनिराज भली भांति संयत हों। मैंने कितना स्पष्ट किया कि उनको कोई कमी नहीं दिख रही उनमें। माने ये नहीं बताते कि वे अज्ञानी मुनिराज थे और तप का ढोंग करते थे। वे भी लौकिक जनों के संयोग से असंयत ही होते हैं। माने ये बात कहने का आशय ये है, ये बताना कि वो बातें जो उनकी हैं वो झूठी नहीं है, सही होने पर भी, क्योंकि भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही हैं, वे क्या भ्रष्ट होंगे, वे भी भ्रष्ट हो जाएंगे। आप समझ लो, इतना खतरनाक है। मैं आप लोगों से कहता हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए कि मैं आप लोगों को पहचानने की कोशिश नहीं करता हूँ, करता हूँ तो समझ लो मैं पहचान नहीं रहता हूँ। उपयोग की कमी होगी, खराबी समझ लो, जो भी समझ लो, तो अच्छा ही है ना। यदि मैं जुड़ता तो जितना असंपृक्त अभी रह सकता हूँ उतना रह सकता था। ये जानता है कौन सी जाति का है, कौन से गांव का है, कैसा है, क्या है। जब हम आपके पास आते हैं, कभी जब जन्मदिन होता है ना, तो मिठाई लेकर के, तब तो आप पूछते हो कि कहाँ के हो, कैसे हो, कितनी उम्र हो गई, क्या करें। इसलिए पूछते हैं कि कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं बेचारा वो विद्यार्थी कहेगा कि मैं आया इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मेरे को छूट जैसे ही बैठे, इसलिए बात करता हूँ। मैं बिल्कुल याद नहीं रखता हूँ 1 सेकंड भी, वो धारणा में जाती ही नहीं है, बस इधर ही से उठ के उड़ जाती है, नेचर में नहीं है। आप समझ लो, जो भी है, खराबी अच्छाई जो भी मान लो, तो मेरा क्या नुकसान हुआ। 1000 विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकल गए और मेरा उनके साथ ऐसा ही रहा, तो कम से कम एक शत्रु तो नहीं है। नहीं तो मित्र होते ही आरोप लगते ही उसकी ज़्यादा कृपा करते हैं, इस पर कम कृपा है, हमसे नहीं बोलते, उसको ये करते, उससे ज़्यादा पूछते, हमसे नहीं पूछते। क्यों? 50 बातें होती कि नहीं होती, बोलिए। तो मुनिराजों को तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ना चाहिए। ये कोई दुर्गुण थोड़ी है, इससे नुकसान थोड़ी हुआ कि नहीं साहब, आप ज़्यादा जुड़ते तो ज़्यादा हम लोगों को फायदा होता। नहीं होता भाई फायदा। मैंने सब देखा है। अन्ना जी बहुत जुड़ते थे ना, सबको बुलाते थे, पहचानते थे, फिर डांटते थे, कहते थे, ये कर नहीं करते तो फिर उसको कुछ भी। तो मेरे पास आते थे लोग कि साहब वो हमारे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ये वो, आप समझ गए ना। हैं, मैं समझाता था कि देखो, सब इसे कहता था कि भाई ये तुमको विजनवाणी कंठ में ही बसाने के लिए कह रहे ना, क्यों नहीं करो। फिर उनसे ये कहता था कि ज़्यादा पढ़ो मत इसके पीछे, इन्हें जो तत्व ज्ञान है वो सीखने दो, लेकिन इसी में लग जाएंगे तो ये लट्टू तोता बन जाएंगे। हैं? देखो, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, तुम रट रट के याद करो, इसकी बजाय निरंतर पाठ करो और उससे तुम्हें याद हो जाए, वो सबसे बढ़िया है। कौन समझे ना, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। जनवाणी आपके कंठ में बसे, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक कोई चीज़ रटी नहीं है। जितना भी मुझे याद है तो ये पढ़ते ही पढ़ते बस मैं बहुत मन लगा के पढ़ता हूँ, और जितनी याद हो गई वो है गई। इसलिए नंबर फंबर मुझे याद नहीं रहते। पूरा भक्तांबर मुझे याद है, लेकिन मैंने याद नहीं किया। अब कैसे होगी? वैसे पाठ भी नहीं करता ज़्यादा, लेकिन सुनता हूँ, मुझे बहुत बारीकी से पढ़ा, उसका एक एक अर्थ, उसका क्या ख्याल में मेरे ख्याल में है, ख्याल में ही ना, उससे जितना रहता है तो रहता है।
इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। मुझे वो याद रहता है कि ये विषय मैंने यहाँ कहीं लिखा है, तो कभी कभी झूठ भी निकल जाता है, गलत। वो जब तुमसे कहता हूँ वो निकालो पेज, वो नहीं निकलता है वहाँ, और दूसरी किताब में निकल आता है, फिर भी मैं नहीं कोशिश करता। मैं ऐसे ही नोट बना के नहीं रखता, कभी प्रवचन करने की पहले गद्दी में रख के पर्चा मर्चा रख लेते, नहीं रखता, कुछ नोट नहीं करता। अपन स्वाध्याय है, वो निकलेगा बढ़िया है, वो निकलेगा। और जब मैं विषय से हटता ही नहीं हूँ तो क्या करना मुझे करके। देखो हाँ, अभी अपन पढ़ रहे थे ना, कहाँ था, वे भी लौकिक जनों के संयोग में असंयत ही होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी में विकार होता है, उसी प्रकार लौकिक जनों की संगति से श्रवणों में विकार अवश्यम भावी है। देखो, अग्नि के संयोग से पानी में विकार होता है नहीं, विकार अवश्यम भावी है, समझे? उसी प्रकार लौकिक जनों की संगति से श्रवणों में विकार अवश्यम भावी है। अब अटपटी बात तो नहीं है ना, क्यों कि अग्नि तपेली नीचे जल रही है, ऊपर तपेली में पानी रख दो तो वो गर्म नहीं होगा, हो गई, क्या होए शायद नहीं होए, अरे ऐसा होता ही नहीं, होगा ही। ऐसे हो कि हम लौकिक जनों की संगति में रहेंगे लेकिन विकार नहीं होने देंगे, कि हमें उसमें कोई बहस नहीं करना है तुमसे, बस तुम तो मुनिराज हो तो लौकिक संगति में नहीं रहना बस, क्योंकि विकार तो अवश्यम भावी है, तुम समझ रहे, उस पर हमें तुम्हें बहस नहीं करना है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि शायद हो और नहीं भी हो, हमें मानने को तैयार हैं, है ना। यानी तुम इसीलिए तो कहते हो कि हम सावधान रहेंगे तो विकार नहीं होगा, यानी तुम लोगों की संगति छोड़ना नहीं चाहते हैं? आगे नहीं है, देखो इसलिए लौकिक संपर्क पूर्णतः निषेध करने योग्य ही है। पूर्णतः लगा दिया और फिर ही लगा दिया। अब ये बात कितनी बड़ी बात है, हैं? अब इसलिए तो हाथ पे रखे आंवले जैसा है, ये आपको क्या पता, हमने नहीं हूँ, सच्चे हों झूठे हों, लौकिक संगति में क्यों तुम्हें रस है। देखो, परम निर्ग्रंथ दीक्षा ली होने से संयम और तप के भार को बहन करने वाले श्रमण भी, भार लिखा, तप के भार को बहन करने वाले श्रमण भी यदि मोह की बहुलता से शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से लौकिक कर्मों से निवृत्त न हों तो उन्हें भी लौकिक ही कहा जाता है। लगाना क्लियर है, वे भी लौकिक ही हैं। परम निर्ग्रंथ की दीक्षा ली है, तप के भार से बहन है, इतने उपवास करते हैं, तो मोह, अब मोह की बहुलता कह रहे, और शुद्ध चैतन्य का व्यवहार छोड़कर और मनुष्य व्यवहार में उलझ गए। लौकिक जन दूसरे लौकिक जन होंगे तो उनसे जो बातचीत है वो तो मनुष्य व्यवहार है ना, उन्हें तो आत्म व्यवहार में रहना चाहिए था, तो ये मनुष्य व्यवहार में उलझ गए। ऐसा ही तुम विद्यार्थियों के साथ है ना, ऐसा मेरे समाज के विद्वानों के साथ भी ऐसा है। एक मेरे रिश्तेदार भी थे और वो विद्वान भी थे और उनसे मेरा परिचय भी था अच्छा। फिर यहाँ आए एक सेमिनार में और मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। फिर एक ज्ञान सागर महाराज थे यहाँ, तो उनके पास मैं भी बैठा था, वो भी बैठा थे, तो हमारी कोई चर्चा हो रही थी, तो महाराज बहुत शांति से सुन रहे थे, तो वो बीच बीच में बोले कि नहीं ये गलत है, ऐसे ये गलत है, ये गलत है, ऐसा बोले। तो महाराज ने कि आप चुप रहते, चुप रहो ना, हम दो जने चर्चा कर रहे, तो हम कह रहे हैं, हमको कोई बात समझ नहीं है तो समझने क्यों नहीं देती,
महाराज ऐसा कह रहे हैं उनसे। अब वो बराबर नहीं साहब गलत है, गलत बोल रहे, आपको गलत समझा रहे, ऐसा कह रहे थे। तो मेरे को विकल्प आया, तो मैंने कहा कि भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, सच्ची बात पहचाना नहीं था। तो बोले हाँ हाँ आप क्यों पहचानेंगे, आप बड़े आदमी हो गए हो जी। तो वे इतने गर्म हुए महाराज के सामने हैं। और मैं फला हूँ, मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, मैं विद्वान भी हूँ, आप समझ गए ना। उनने सब बताया, नाम भी बता सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई भय नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्या फ़ायदा व्यर्थ में। बहुत ऐसी भट्टारक की नसिया में ये घटना हुई। तो मैंने कहा नहीं कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं सचमुच नहीं पहचान पाया आपको। ऐसा करें ना, मेरी कमजोरी है, गलती है, जो भी आपको मानना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहचान करके भी और नहीं पहचानने का नाटक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ना ऐसी तकलीफ मेरे को सबके ही साथ है, तुम्हारे ही साथ नहीं है, लेकिन मैंने उस तकलीफ को दूर करने की भी कोशिश नहीं की। जब तुम्हारा वो होता है ना कोई वो फंक्शन, परिचय सम्मेलन होता है, अंत में तुम जाते हो, तब होता है ना, 2 होते ना, तो उनमें मुझे बैठालते हो, तब मैं उस वक्त बहुत कोशिश करता हूँ कि जो लड़के का नाम बोला है और उसे मैं थोड़ा पहचान लूँ, देख लूँ और याद रह जाए मुझे। 2 ही टाइम है जब मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। तो फिर क्या कह रहे थे, देखो अपन ये लौकिक जन की कहाँ आचार्य जयसेन की बात है। आचार्य जयसेन को तात्पर्य वृत्ति में लिखते हैं कि स्वयं आत्मा की भावना करने वाला होने पर यदि असंयमी जनों का संग नहीं छोड़ता है तो अग्नि की संगति में रहने वाले जल के समान अति परिचय से रागादि भाव रूप विकृत भावों को प्राप्त होता है। अति परिचय से, अब इनने इतना भेद, उनने से अति परिचय की बात नहीं करी थी, मैंने थोड़ा बहुत परिचय में उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, क्यों इतना थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। 2 दिन के लिए भी महाराज आएंगे तो 10-5 आदमी तो दिखेंगे ही, तो हो ही जाएगा ना थोड़ा बहुत। यानी इतना मैंने सब करता हूँ तो भी तुम 10-5 विद्यार्थियों को तो जानता ही हूँ, नाम नहीं जानता हूँ तो शक्ल से जानता हूँ। अब वीर सागर जैसों का तो नाम भी जानता हूँ, प्रवीण जैसों का, इनका तो नाम भी जानता हूँ। अभी जिनचंद का नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं हुआ, कभी भूल जाता हूँ और कभी याद आ जाता है। तो देखो वे लौकिक जन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कौन, जयसेनाचार्य, कि भेदा भेद रत्नत्रय को नष्ट करने वाली प्रसिद्धि, पूजा, लाभ के निमित्त भूत, ज्योतिष, मंत्रवाद, वैद्य संबंधी आदि इस लोक संबंधी जीवन के उपाय भूत कार्य करने वाला साधु भी लौकिक जन ही है, क्योंकि इन निमित्त से बोलता है। उसे लौकिक जन का साथ क्यों चाहिए? अब अपनी कला हो गई कि मैं हाथ देखना जानता हूँ, तो गृहस्थों की संगति में रहेगा, तो वो दूसरों को लाएगा कि महाराज इसका भी देख लो थोड़ा, तो उसका देखेंगे, फिर इसका भी बता दो इसकी कुंडली में क्या है, फिर कुंडली मंगाएंगे, फिर उस धंधे में उलझ जाएंगे। तो उनकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है ना। प्रतिष्ठा क्या बढ़ने लगती है, मैंने वे लोग ज़्यादा आने लगते हैं, ग्राहकी चल जाती है, हैं, तो वे लोग लौकिक जन हैं। तो इनका कितना स्पष्ट निषेध है ये बता रहा हूँ मैं आपको, इनमें कोई ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। और इन गाथाओं में लौकिक जनों से संपर्क बनाने की बड़ी ही कठोरता से निषेध किया गया है ना, क्योंकि लौकिक जनों का समागम आत्म साधना में बाधक ही है, साधक नहीं। यहाँ तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भले ही जिनागम का ज्ञाता हो, मंद कसाई हो, तपस्वी हो, पर यदि वह श्रमण लौकिक लोगों का संसर्ग नहीं छोड़ता है तो वह असंयमी ही है। बस अब 4 आदमी से घुसे हैं, बातें कर रहे हैं, अब हमें क्या कमी है, हमने क्या कमी है, क्या बताएं, और कमी बताने की जरूरत ही क्या है? समझ में आया ना?
यहाँ लौकिक जनों का स्वरूप भी बताया गया है, और लौकिक जन तो लौकिक हैं ही, किंतु साधु भी लौकिक जनों में ही आते हैं, वे साधु भी लौकिक जनों में ही आते हैं जो प्रसिद्धि, पूजा, लाभ के निमित्तभूत ज्योतिष से भविष्य आदि बताते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं और लौकिक जीवन के उपाय बताते हैं। आत्मा का कल्याण चाहने वाले श्रवणों को उनका सत समागम नहीं करना चाहिए, उन मुनियों का भी समागम नहीं करना चाहिए। अभी लोग अभी ये कहो तो कैसे कहते पाक, अब ये महाराज हैं, सांप ने काट खाया, अब वो नहीं बचता, उन्हें मंत्र आता है, उन्होंने झाड़ दिया, वो सांप का जहर उतर गया, तो क्या नुक सकता, तकलीफ हो गई। अब इनको ये भी मुनिराज खराब दिखने लग गए। अरे उपकार हो गया ना, वहाँ अस्पताल नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, और दो चार लोगों को वे मंत्र सिखा दिए कि बेटा तुम भी झाड़ दिया करना, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो गई। अब क्या बताएं कि तुम हमें क्या तकलीफ हो गई। हम तो ये कह रहे हैं कि जिनागम में इनको लौकिक जन कहा है और इनकी संगति करने का निषेध किया गया है, बस हम तो इतनी बात जानते हैं। क्या विगत गाथाओं में असत संग का निषेध करके अब इस गाथा में एकमात्र संग सत्संग ही करने योग्य है ऐसा दिखाते हैं। संग में मुनिराज रहते हैं ना, संग तो होता ही है। वैसे मुनिराजों के लिए मना किया है कि ऐसे मुनिराजों की संगति में मुनिराज भी नहीं जाए, लेकिन संग में तो रहेंगे ही, तो कैसे में रहना चाहिए। पढ़ोगा था भाई। तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणे हि वाह्यम् अधिवसदुतं मिणिच्चम् इच्छति यदि दुःख परिमोक्षम् यदि चाहते हो मुक्त होना दुखों से तो संगति करो। स्पष्ट बात है कि अब क्या कैसे लोगों की संगति करें। तो कहते हैं कि अपन से जो अधिक गुण वाले हैं सबसे बढ़िया तो उनकी संगति है, और वे नहीं मिले तो समान गुण वालों के साथ संगति करना। ये दो उनने बात बताई। इसका उदाहरण भी दिया आगे पानी का ही, कि जो वो अग्नि के संयोग में पानी रहेगा तो वो गर्म होगा, तो वो तो विभाव हो गया। अब कहते घर के कोने में पानी का लोटा रखा है और वहाँ हवा ने बाहर का वो धूप वूप नहीं आती है, तो उस लोटे का पानी भी ठंडा रहेगा। और यदि वो बर्फ़ के संयोग में रखा है, समझ लो आज की भाषा में कहें फ्रिज में रखा है, तो ज़्यादा ठंडा होगा। तो समान गुण वालों के साथ रहेंगे तो कम से कम गर्म नहीं होगा, और अधिक गुण वालों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। उदाहरण दिया है, इसमें पढ़ेंगे अपन अभी। उसमें देखो, इसमें ये भी लिखा है कि भाई ये तो बात मुनिराजों के लिए है, हमारे गृहस्थों के लिए तो है नहीं। तो जो पंडित एक छंद है और वृंदावन लाल जी कवि का, पढ़ो, बहुत अच्छा है, पेज नंबर 504 पर पढ़ो। जो पारस संजोगते लोह कनक है जाय। ये 80 कौन सा है? देखो इसमें है 80, 81 और 82 में छंद, पेज नंबर 504 पर मिला ना। इसमें यो नहीं, मत हाँ, चित यो मत चित में जानियो मुन कह यह उपदेश
श्रावक को तो नहीं कयो मूल ग्रंथ में लेश, मुनि के मिश सबको कहो न्याय रीवा, जे मग में नप पग धरे प्रजा चले तेरा, ऐसो जानी ये सदा जिन आगम अनुकूल, करो आचरण है भविक कर्म जले त्यों तू। वो कहते यद्यपि मुनिराजों के लिए कहा है, बोल कर मूल ग्रंथ में तो नहीं कहा है साधकों को, कि नहीं कहा है तो भी जैसे राजा है चलता है तो प्रजा चलती है, ऐसा राजा तथा प्रजा, ऐसे ही जैसे मुनिराज के लिए बताई गृहस्थों के लिए भी वही बात अच्छी है। हम उन लोगों की संगति में रहें जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा योग्य हैं, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। लेकिन काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। जब हमसे ज़्यादा वो होंगे गुण वाले, तो फिर जो भी काम होंगे, मुनिराज हैं तो चाहे कुछ भी सही, जो भी होंगे, ये पिठी कमंडल भी यदि नहीं ले सकते तो हम उनका पिठी कमंडल लेके चलेंगे, वे हमारा लेके नहीं चलेंगे क्या। कुछ भी माने लौकिक दृष्टि से श्रावक पे लगाओ तो हर काम, हम यहाँ से ट्रेन में जाएंगे तो हमारा सामान भी उनको ही चढ़ाना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, हमें वो नहीं करने देंगी। अधिक गुण वालों के साथ रहोगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा और लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि बैठोगे कोई बातचीत करेंगे तो दो बात तुम्हें सीखने को मिलेगी, तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है क्या। और यदि बराबरी वाले होंगे तो भी अच्छी चर्चा होगी, तो वो बात आएगी। अब हमसे कम बुद्धि वाले होंगे तो हमें सेवा तो मिलेगी, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, यदि तुम ज्ञान के पिपासु हो तो अपने से अधिक गुण वालों की संगति करो। अब अपने से अधिक गुण वाले हर एक को उपलब्ध होना तो संभव नहीं है ना। हमने किसी एक दो आदमी को पकड़ लिया साथ में, लेकिन अभी हम 4 आदमी उसके साथ हो गए, अब उसके संयोग में उससे ज़्यादा बुद्धिमान पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, तो क्या करे। उसे तो अपने से कम वाले के साथ ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बच नहीं सकता। समान बुद्धि वाला भी कोई नहीं है तो इस दुनिया में तो रहेगा ना, तो लाभ नहीं होगा उसे, उस लाभ से वंचित होगा। उसे उसके स्वयं की जिम्मेवारी ही है कि दूसरे से लाभ नहीं होगा तो वो स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को ऐसा ढाले कि निरंतर उसे लाभ हो। तो ये तो गुणाधिक की संगति में रहो या समान गुण वालों की संगति में रहो, ये मुनियों के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है। देखो शुभोपयोग अधिकार की इस अंतिम गाथा में लौकिक जनों के संसर्ग में न रहकर जिनमें हमसे अधिक गुण हैं उनकी संगति में रहने की बात कही गई है। यदि अधिक गुण वालों का समागम संभव ना हो तो समान गुण वालों की संगति में रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार लौकिक जनों के संसर्ग से संयमी भी असंयमी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, असंयमी ही हो जाते हैं। सत्संगति का लाभ बताते हुए आचार्य देव ने टीका में 3 उदाहरण देते हैं। प्रथम अग्नि के संयोग में रखे हुए जल, दूसरा शीतल घर के कोने में रखे हुए घड़े का, और तीसरा बर्फ से संसर्ग में रखे हुए घड़े का। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से रहने वाला जल गर्म हो जाता है, उसी प्रकार लौकिक जनों के संसर्ग से समान असंयमी हो जाते हैं। जिस प्रकार शीतल घर के कोने में रखे हुए घड़े के ठंडे जल की रक्षा होती है, वह गर्म नहीं हो पाता, उसी प्रकार समान गुण वालों की संगति से अपने सद्गुणों की रक्षा होती है। और जिस प्रकार बर्फ़ की संगति में रखे हुए घड़े का जल अधिक शीतल हो जाता है, उसी प्रकार अधिक गुणों की वालों की संगति से हमारे गुणों में वृद्धि होती है। हो गया ना स्पष्ट।
इसलिए श्रवणों को सदा ही या अधिक गुण वालों की संगति में रहना चाहिए या फिर समान गुण वालों की संगति में रहना चाहिए। उपदेश तो यही है। अब तुम्हें नहीं मिले तुमसे ज़्यादा गुण वाला और समान गुण वाला, तो जैसा रहना पड़ेगा। तुम्हारी अभाग्य की महिमा हमसे तो हो नहीं सकती है। अब अंतिम छंद पढ़ो। इत्याध्यास शुभोपयोग जनितां काञ्चित् प्रवर्तिम्यते सम्यक् संयम शौष्ठवेन परमां क्रामनिवृत्तिं क्रमात् हेलाक्रान्त समस्त वस्तु विसर प्रस्तार रम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत् वेकान्तता शाश्वतीम्। इस प्रकार शुभ उपयोगमय किंचित ही शुभ रूप वृत्ति का सुसेवन करके सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव से आप ही क्रमशः निर्वृत्ति करके अरे ज्ञान सूर्य का है अनुपम जोदय सब वस्तुओं को मात्र लीला में ही लख लो ऐसी ज्ञानानंदमयी दशा एकांतता अपने में आप ही नित अनुभव करो। पूरे अधिकार का ये समापन है। तो वो कहते हैं शुभोपयोग में, शुभोपयोग अधिकार है ना, तो शुभोपयोग में क्या है? जो तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति वाले जीव हैं उनके जो शुभ भाव होते हैं वे शुभोपयोग हैं। और वे शुभ भावों की मर्यादा है क्या कि शास्त्रों का पठन पाठन लेखन, आप समझे ना, और गुरु की विनय और थोड़ी लौकिक व्यवस्थाओं में कभी सदा कदाचित जुटना पड़े, ख्याल में है ना, मुनि बीमार हो जाएं वैयावृत्ति में, तो उतना ही उनके शुभ भाव की मर्यादाएं हैं। उससे ज़्यादा उनके शुभ भाव उनके लिए वो शुभोपयोग नहीं है। और तीन कसाय के अभाव की जिनकी वृत्ति हो गई है उनकी वृत्ति ऐसी होती ही नहीं है। कल या परसों मैंने बताया था, खेमचंद भाई कहा करते थे कि उनको दया का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। कोई जीव खाना और पीना नहीं मिला इसलिए दुखी हैं वो मानते ही नहीं हैं। वे तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र से दुखी हैं और सम्मा दर्शन सम्मा ज्ञान चारित्र से सुखी होते हैं। इसलिए जब भी कोई दया का भाव आएगा तो उन्हें उपदेश देने का ही विकल्प आएगा, भोजन आदि की व्यवस्था करने का विकल्प उन्हें नहीं आ सकता है। ऐसा सदुपयोग होता है और इस तरह से ये अधिकार समाप्त हुआ। अब जो अगला अधिकार है जिसको हमने पंच रत्न कहा, उनने 5 गाथाओं को 5 रत्न बताए। वो 5 रत्न क्या हैं थोड़ा 2 मिनट में बताता हूँ। आचार्य समंत भद्र ने 4 तत्व बताए हैं। आपने 7 तत्व सुने हैं और 9 तत्व भी सुने हैं और 2 तत्व भी सुने हैं, जीव और अजीव, है ना, लेकिन 4 तत्व नहीं सुने होंगे। उनने बताए 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? हाँ देखो, एक संसार तत्व, एक संसारोपाय तत्व, एक मोक्ष तत्व और एक मोक्षता। वो एक गाथाएं, ये 4 इन तत्वों की बात है और कुछ नहीं कहा। वो जो सच्चे मुनिराज हैं वे मोक्ष मार्ग तत्व हैं और उसे मोक्ष मिलता है, वो मोक्ष तत्व हैं जो पूर्णतः शुद्ध हैं। और जो मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं अज्ञानी देवलिंगी मुनिराज हैं वे संसार तत्व हैं और संसार के कारण तत्व। ये बात मैंने चारों को मुनिराजों पर ही घटित की है, इसलिए उनने से पंचरत्न कही। जो कह रहे अपने संघ में ही कि जो बैठे ना 10-5 मुनिराज, वो चारों तत्व इनमें ही हैं, समझे ना।
ये संसार तत्व हैं, संसार उपाय तत्व हैं, मोक्ष तत्व हैं, मोक्ष उपाय। जो सही दिशा में हैं वो मोक्ष उपाय तत्व और मोक्ष तत्व हैं, और जो संसार में उलझे हैं ये संसार तत्व। अब वो अपन 4 गाथाएं नहीं पढ़ पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पाएंगे? अपने पास इतना समय तो मिलेगा ही ना अपन कि उस अधिकार की वो गाथाएं पढ़ लेंगे।